न्यूट्रिशन पे हम आ जाते हैं। देखिए, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए अच्छी खासी थोड़ी यहाँ पे दे रखा है कि इस तरीके का जो न्यूट्रिशन होता है ऑर्गेनिज्म उसमें अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकता, यानी कि कोई भी एनिमल जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहा है वो अनेबल है कि वो अपना फूड सिंथेसाइज कर सके, अपना फूड खुद बना सके। अब ये जो प्रोसेस होती है ये सेकंड टाइप्स में आती है। पहला आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोनोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अमीबा के अंदर सबसे पहला जो जो यूकैरियोटिक सेल है वो अमीबा है जो मोनोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बात मैं बता देती हूँ कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं, जितने भी यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोटिक सारी की सारी जो सेल्स होती हैं वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करती हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि 1 2 3 4 और 5 प्रोसेसेस आती हैं और ये 5 प्रोसेसेस से मिलकर हमारा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बना। आगे देखिए, आगे दे रखा है कि मोनोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है, इस टाइप का न्यूट्रिशन है जहां पे ऑर्गेनिज्म अपना फूड लेते हैं और उसके बाद बॉडी के अंदर ही इस फूड को ब्रेक करते हैं, यानी कि इसका जो डाइजेशन है वो बॉडी के अंदर होता है। ब्रेक डाउन कह लें या ऑक्सीडेशन कह लें, जो भी आप चाहे कह सकते हैं। तो फूड जो है बॉडी के लिविंग बॉडी के अंदर ही ब्रेक डाउन होता है और सबसे पहला जो एग्जाम्पल दे रखा है वो अमीबा का दे रखा है। आप लोगों को पता है कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में हमारा अमीबा आता है, क्योंकि ये जो सेल है वो यूकैरियोटिक है। बेशक ये यूनिसेलुलर है बट कहते हैं यूकैरियोटिक ही, इसीलिए अमीबा भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। अच्छा, सेकंड कैटेगरी आती है बेटा हमारी सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है या ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसके अंदर लिविंग बॉडी, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं। डेड जैसे कोई मर गया तो कहलाएगा, बट डिकेइंग पार्ट्स क्या होते हैं? हमारे तो कोई डिकेइंग पार्ट्स नहीं हो सकते, बट प्लांट्स के तो होते हैं ना। लीफ सूख गई तो लीफ गिर गई, ब्रांचेस गिर जाती हैं कई बार तो, ठीक है, फ्रूट्स गिर जाते हैं, फ्लावर्स गिर जाते हैं, तो ये डिकेइंग पार्ट्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स पाए जाते हैं। एनिमल बॉडी में कोई डिकेइंग पार्ट नहीं होता सिवाय हमारे झड़ते वाले बाल झड़ते रहते हैं और कोई डिकेइंग पार्ट नहीं। तो सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें आते हैं हमारे फंगस और अमीबा, तो एनिमल इस कैटेगरी में आते हैं या तो ऑर्गेनिज्म इस कैटेगरी के अंदर आएंगे हमारे अमीबा एंड सॉरी बैक्टीरिया एंड, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए अच्छा, ये सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो काम कैसे करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जो सैप्रोफाइट्स या डीकम्पोजर्स, दूसरा नाम क्या होता है इसका, डीकम्पोजर का दूसरा नाम है। तो जो सैप्रोफाइट्स होते हैं किस तरीके से काम करते हैं, देखो बेटा अगर कोई डेड बॉडी है तो सॉइल में प्रेजेंट हमारी बैक्टीरिया और फंगस के जो स्पोर्स वो एक्सटर्नली काम करते हैं किसी भी डेड और डिकेइंग पार्ट्स पर। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये बॉडी के अंदर जाएंगे, नहीं। पेनिट्रेटिंग एंजाइम या हम कह सकते हैं कि ऐसे एंजाइम जो कि बॉडी के कंपोजिशन को डिकम्पोज कर सके, बायोमोलिक्यूल्स प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट को तोड़ सके, ऐसे एंजाइम ये रिलीज करते हैं और रिलीज करने के बाद ये एंजाइम्स ही उस डेड या डिकेइंग पार्ट्स को सॉल्युबल और उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे अगर कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है तो उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाएगा, अगर फैट है तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बना दिया जाएगा, अगर प्रोटीन है तो उसके अमाइनो एसिड्स बना दिए जाएंगे। तो इसमें क्या किया हमारे जो सैप्रोफाइट्स वो क्या करते हैं कि एंजाइम्स रिलीज करते हैं किसी भी डेड बॉडी के ऊपर या डिकेइंग पार्ट्स के ऊपर और उसके कंपोजिशन को डिकम्पोज करने की कोशिश करते हैं, यानी कि उसे वो पूरी तरीके से डिकम्पोज कर दें। जब वो
बॉडी डिकम्पोज हो जाती है, उसके जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, डिजोल्व फॉर्म में आ जाते हैं, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाते हैं, तो ये उसको एब्सॉर्ब कर लेते हैं। बहुत ही यूनिक टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम इनके अंदर पाया जाता है। हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और पूरी तरीके से डेवलप नहीं, तो इनकी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम तो नहीं पाया, ठीक है, वेल डेवलप कोई भी ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम इनकी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता, बट फिर भी बहुत सारे एंजाइम्स इनके अंदर पाए जाते हैं और उसकी हेल्प से ये डीकम्पोजिशन की प्रोसेस को कर देते हैं। नेक्स्ट जो आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, इस थाली में खाता है उसे थाली में शेयर करो। इसके अंदर अ लॉट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी आते हैं जो अपने कैपेसिटी भी देख सकते हैं, बिना माइक्रोस्कोप के भी देख सकते हैं, जैसे कि हमारा टेप हो गया, टीनिया हो गया, ये सब हम अपने नेकेड आई से देख सकते हैं। जैसे कि पेट के जो कीड़े होते हैं उन्हें हम आसानी से देख पाते हैं। तो पैरासाइट जो होते हैं वो दो तरीके से लिविंग बॉडी पर, अगर हम पैरासाइट्स की बात करें, ठीक है, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट लिविंग बॉडी के सरफेस पे रहते हैं। तो इसमें क्या एग्जांपल लेंगे, लाइसेंस ले सकते हैं, बाल वगैरह होते हैं ना एग्जाम्पल, जो तीखे जुए हो जाते हैं, जानवरों के भी हो जाते हैं, तो ये लाइसेंस ले सकते हैं। एंडोपैरासाइट होते हैं जो लिविंग बॉडी के अंदर रहते हैं, यानी कि वो लिविंग बॉडी के अंदर है, इसीलिए उनको एंडोपैरासाइट कहा गया है। दोनों का काम एक ही है बेटा, खून चूसना, ठीक है, लिविंग बॉडी का खून चूसते हैं, सारा का सारा न्यूट्रिशन ले लेते हैं, सारा न्यूट्रिशन ले लेते हैं, लिविंग बॉडी को मरने नहीं देते, क्योंकि वो उनकी होस्ट बॉडी है, वो उनका घर है। अगर वो मर जाएगा, वो लिविंग बॉडी अगर मर जाएगी, तो वो किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे, वो कैसे अपना न्यूट्रिशन लेंगे, तो ये उसको कमजोर कर देगी बट उसको मरने नहीं देंगे, ये इनकी खासियत होती है। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो है एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे की बॉडी के ऊपर डिपेंड। एग्जाम्पल में कसकटा, कसकटा बेल होती है, मोटी पतली सी बेल होती है, और ये क्या करती है, जो नेबरिंग प्लांट्स होते हैं ना, उनके ऊपर पूरी तरीके से लिपट जाती है। लिपटने के बाद ये उन प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेती है, ठीक है, प्लांट वीक हो जाता है बट वो मरता नहीं, प्लांट भी ग्रो करता रहेगा, स्लो ग्रो करता है, बट कसकटा क्या होगी, अपने आप को आगे बढ़ा लेती है। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या तो है हमारा न्यूट्रिशन एनर्जी का। इसे समझने से पहले एक बार ना हम डायग्राम डायग्राम से समझेंगे कि न्यूट्रिशन एनर्जी का किस तरीके से काम। तो देखो, अमीबा के अंदर मैंने आपको बताया था कि मोनोसॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये फॉलो करता है, और 5 प्रोसेसेस होती है जो कि ये फॉलो करता है। पहला है इंजेशन, दूसरा है डाइजेशन, फिर है एब्जॉर्प्शन, फिर है एसिमिलेशन, और फाइनल आता है बेटा इजेशन, ठीक है। तो इन प्रोसेसेस को समझने से पहले पहले एक बार हम इस डायग्राम को समझ लेते हैं। यहाँ आपके एनसीईआरटी बुक में भी बना हुआ है और बुक्स में भी आता है। इसके साथ साथ मल्टीपल एग्जाम्स ऐसे होते हैं जहां पर इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं और अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कहीं पर पूछ लेते हैं कि भाई अमीबा के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, उसे एक्सप्लेन कीजिए। तो होलोटाइप मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, हमें उसे एक्सप्लेन करना होता है। अगर आप चाहें तो ये पूरा डायग्राम बनाकर इन पांचों प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करके 5 नंबर गेन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आता है बेटा बोर्ड्स में 5 मार्कर में आता है क्लास 10th के बोर्ड के अंदर, ठीक है। 5 मार्कर का ये क्वेश्चन है, तो इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना है, इसे बहुत अच्छे तरीके से हमें समझना है। तो अमीबा जो होता है बेटा यूनिसेलुलर बट एक यूकैरियोटिक सेल है। देखो आप यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, बट यूकैरियोटिक सेल के अंदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों ही तरह के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर में जो एग्जाम्पल हम लेते हैं वो सिर्फ अमीबा का लेते हैं, पैरामीशियम भी इसके अंदर आता है। तो अमीबा को पहले हम समझ लेते हैं कि देखिए अमीबा एक ऐसा एनिमल है जो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाई जाती है, वेरी डिफाइंड न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है, ठीक है। और ये अपने फूड पार्टिकल को कैप्चर करने के लिए स्पेसिफिक या स्पेशल टाइप के ऑर्गन्स को बना लेता है, जिसे हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। स्यूडोपोडिया जो है 2 से मिलकर बना है, स्यूडो एंड पोडिया। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया बनाया है पोडस से, इसका मतलब होता है फीट।
इसका मतलब क्या होता है, फीड। ठीक है, तो जो अमीबा होता है वो फॉल्स फीड बनाता है, झूठे पैर, लोकोमोशन के लिए भी यूज करता है, इसलिए ये खाना खाने के लिए भी यूज करता है, और वेस्ट पार्टिकल को निकालने के लिए ये सूडोपोडिया यूज करता है। ठीक है, हाथ निकाल लो। ठीक है, ये सूडोपोडिया। अब सूडोपोडिया में ये क्या करता है कि जो फूड पार्टिकल्स के सामने आता है पहली बार, फेगोसाइटोसिस और किलोसाइटोसिस दो प्रोसेसेस ये करेगा। सॉलिड फूड फूड को ये इंटेक कर रहा है, यानी कि ये फूड पार्टिकल है, ये सॉलिड फूड है बेटा। ये कौन सा फूड है, ये सॉलिड फूड है, इसीलिए इंटेक कर रहा है सूडोपोडिया के थ्रू। सॉलिड फूड को इंटेक करने की प्रोसेस में यहाँ पे लिख देती हूँ, फेगोसाइटोसिस। ठीक है, अगर लिक्विड लेता है तो उसे हम बोलते हैं पीनोसाइट्स। ठीक है, तो ये फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस करता है जिसमें कि ये फूड पार्टिकल को कैप्चर करता है। बट ये कैसे करता है, देखो फूड पार्टिकल को सूडोपोडिया के थ्रू अंदर लेता है और उसको एक वेसिकल के अंदर, एक सर्कल के अंदर, जिसे हम वेसिकल बोलते हैं, फूड वेसिकल बोलते हैं, वहां पर इसको बंद कर देता है फूड पार्टिकल को। उस फूड वेसिकल के अंदर इसने बंद कर दिया। क्यों बंद किया, क्योंकि इसके पास होता है लैक्टिक एंजाइम। ये एंजाइम क्या करेंगे, इसके ऊपर काम करेंगे और इस फूड पार्टिकल को ना डिसॉल्व करना स्टार्ट कर, क्योंकि ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसके पास डाइजेशन के लिए कोई डाइजेस्टिव ऑर्गन सिस्टम नहीं है। तो ये क्या करता है, अपने डाइजेस्टिव एंजाइम की हेल्प से ये जो फूड पार्टिकल है इसको डाइजेस्ट करने के बाद जब ये बिल्कुल डिसॉल्व हो जाएगा, तो डिसॉल्व होकर ये सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और ये अपनी बॉडी से इस पूरे फूड पार्टिकल के न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब कर, ठीक है, क्या कर लेगा, ये एब्सॉर्ब कर लेगा, उसका एब्सॉर्प्शन कर लेगा। अब बचा हुआ जो पार्ट है, यहाँ पे से दिख रहा है आपको, ये बचा हुआ वेस्ट पार्ट है, इसे क्या करेगा, ये सेम प्रोसेस है जिस तरीके से सूडोपोडिया बनाकर इसने फूड पार्टिकल को लिया, तो उसी तरीके से सेम प्रोसेस में ये सूडोपोडिया बनाकर भी सारे पार्टिकल्स को क्या कर देगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाल दे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इन 5 प्रोसेसेस के ऊपर, इसमें आपको ज्यादा ही लिखना है, एक दो लाइनें भी लिखनी है, मैं आपको समझा देती हूँ कैसे होता है। पहली प्रोसेस है इंजेक्शन, यानी कि अगर कोई लिविंग बॉडी सॉलिड पार्टिकल्स को एंगल्फ कर रही है, अगर हम भी करते हैं, जैसे हम देखते हैं खाना खाते हैं, तो खाना कैसे खाते हैं, हम खाना खाते हैं, सॉलिड फूड लेते हैं और हाथ से लेते हैं, मुंह के अंदर रख लेते हैं, है ना, ऐसे तो लेते हैं हम। ठीक है, तो सॉलिड फूड को हम ऐसे ले रहे हैं, तो ये प्रोसेस जो होती है इंजेक्शन कहलाती है। ठीक है, सॉलिड फूड को लेना, इंटेक करना, इंजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आता है डाइजेशन। डाइजेशन का अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बस आप एक चीज ध्यान रखिए कि ब्रेकडाउन ऑफ द फूड इज कॉल्ड डाइजेशन, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ समझने की जरूरत नहीं है कि डाइजेशन क्या होता है, कि अगर आप ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो वो डाइजेशन। नेक्स्ट आता है बेटा एब्जॉर्प्शन। अच्छा, डाइजेशन के अंदर कैसे कैसे होता है, आप इसमें इसी चैप्टर के अंदर जब हम ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे एंजाइम दे रखे हैं और बता रखा है कि किस तरीके से ऑक्सीडेशन होता है फैट का, कैसे प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, कैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है, वो सब इसमें आगे आएगा, तो हाँ पढ़ेंगे इसको। तो डाइजेशन हो गया, उसके बाद आता है बेटा एब्जॉर्प्शन। जब सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारा फूड कन्वर्ट हो जाता है तो हमारे जो बॉडी होती है वो उसका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर देती है। अमीबा के साथ भी यही होता है कि वो उसका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि जो हमारे जो फूड पार्टिकल जो बिल्कुल डिसॉल्व फॉर्म में कन्वर्ट होकर आया है, अब उसको हमें ट्रांसफर करना है। एब्जॉर्प्शन तो हमने कर लिया, बट अब इसको हमें बाहर ट्रांसफर करना है जब इसकी जरूरत है, जैसे कि बॉडी में रिकवरी की जरूरत है, सेल डिवीजन होना है या फिर कहीं पे चोट लगी है तो उसकी रिकवरी होनी है, तो इन सब जगहों पर हमारा फूड जो है ऑक्सीजन। अमीबा भी सेम प्रोसेस करता है, एसिमिलेशन करके अपना जो फूड उसने एब्जॉर्ब किया था उसको ट्रांसफर करते हैं। लास्ट आता है बेटा इजेक्शन। इजेक्शन प्रोसेस के अंदर जो वेस्ट पार्ट बचता है ये उसे अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है ये हमारा था होलोजोइड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक बार मैं आपको उसकी थ्योरी दिखा देती हूँ, थ्योरी को आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो बेटा थ्योरी की स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। न्यूट्रिशन इन अमीबा होलोजोइड मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है, फूड पार्टिकल को कैप्चर करने के लिए सूडोपोडिया लेता है। प्रोसेस क्या कहलाती है, फेगोसाइटोसिस, मैंने आपको बताया। ठीक है, एक प्रोसेस और मैं आपको यहाँ पे एडवांस में बता देती हूँ कि अगर ये लिक्विड फूड लेता है, लिक्विड फूड फीड करता है, तो उस
प्रोसेस को कहते हैं पिनोसाइटोसिस। ठीक है, आप लिख लेना, पिनोसाइटोसिस। आगे देखो, जो फूड वैक्यूल्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म के डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन करते हैं। उसके बाद फूड बैक्टीरिया फोकस हो जाता है बाहर की तरफ, और अनडाइजेस्टेड फूड को, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बाहर बॉडी से, अमीबा की बॉडी से बाहर फेंकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा होलोजाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे कंप्लीट। आगे देखते हैं आगे क्या है।